हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं अध्याय 9। क्वेश्चन है आपका, सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, यानी एक मीनार बनाएंगे। ठीक है, ये आपका एक मीनार है। अब उसने बोला सर्कस का एक कलाकार है, वह 20 मीटर लंबी डोर पर, ये क्या है आपकी एक डोर बन गई, मतलब ये 20 मीटर की क्या एक डोर है। अब वो जो अच्छी तरह से तनी हुई, यानी कि ये जो डोर है ये अच्छी तरह से तनी हुई है। अब भूमि स्तर से सीधे लगे, भूमि स्तर से लगे शिखर पर बंधा हुआ एक, ये कैसे बंधी हुई है? शिखर से बंधी हुई है। आपका मेन शिखर हो गया है ना, ये खंबा हो गया, इससे रस्सी बन गई है ना। अब उसके बाद क्या बोला है? भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया, यानी इस डोरी द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का बनता है? 30 डिग्री का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब इधर वाली ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। यहाँ पे नाम लिख दूंगा मैं A, यहाँ पे आपका B और यहाँ पे C। तो मैं हिंदी में क्या लिखूँगा? माना कि एक मीनार है, या तो मीनार लिखो या खंबे की ऊंचाई लिख सकते हैं। तो माना कि एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है? जिसकी ऊंचाई h मीटर है। आया समझ में? अब यहाँ पे क्या दे रखा है? A और C। AC का मान कितना दे रखा है? 20 मीटर दे रखा है। उसके बाद कोण किस पे बन रहा है? C पे बन रहा है, मतलब कोण ACB, कोण AC और B कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री। इतना आया समझ में? यहाँ पे कोण क्या बन रहा है? कोण AC और B, यानी C पे कोण बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। अब उसके बाद आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो अब क्या करेंगे? पहले ये मान किसका ज्ञात करना है आपको? AB। तो मैं यहाँ लिख दूंगा A और B। किसका मान दे रखा है? A और C का। अब ये AB और, अब आप इसको क्या बोलते हो? आप लंब बोलते हो। इसे हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन देखेंगे, यानी AB को आप क्या बोलोगे? लंब। बटे में क्या लिखेंगे? AC को आप क्या बोलते हो? कर्ण। इतना है समझ में? अब लंब बटे कर्ण, इसको हम क्या बोलते हैं? साइन बोलते हैं, कोस बोलते हैं, टेन बोलते हैं। तो आपको पता है लाल बटे कक्का, ये वाला जो कॉलम, ये साइन का कॉलम है, ये कोस और ये टेन। लंब बटे कर्ण, यहाँ पे लंब बटे कर्ण, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? साइन का कॉलम है, ये कोस का कॉलम है और ये टेन का कॉलम है। तो मैं क्या लिख दूंगा? साइन कितना लिखूंगा मैं? 30 डिग्री। बराबर में क्या लिखूंगा मैं? AB अपॉन में AC। इतना आया समझ में? अब साइन 30 का मान कितना है? साइन 30 का मान कितना है? 1/2 बराबर AB का मान H और AC का मान कितना है? 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यानी कि H का गुणा यानी 2H है ना, बराबर 20 एकम 20। अब गुणा में टाइम भेज देंगे, बटे में आ जाएगा गुणा के भाग में, तो 2 एकम 2 और 1 0 ऐसा, यानी H बराबर कितना आ गया आपका? 10 मीटर। अतः क्या लिखेंगे? अतः खंबे की ऊंचाई 10 है। चलो क्या? चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 वाला करेंगे। यानी कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि जमीन को छूता है वो कितनी है? 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे? एक पेड़ बनाते, ठीक है, एक पेड़ बनाते। और ये वाली क्या है आपकी? जमीन से जुड़ी, यानी क्षैतिज रेखा है। अब उसने क्या बोला है कि आंधी आने से, जब वो आंधी आएगी तो वह बीच में से टूटेगा, यानी कि यहाँ पे आप बीच, ये आपका बीच हो गया। जब आंधी आई तो ये वाला जो भाग है ये वाला टूट के कहाँ गिरा है आपका
इस जमीन को छूने लग गया है, यानी कि ये वाला जो भाग है, टूटा हुआ भाग इस जमीन को छूता है। किसको? जमीन को। तो मैं यहाँ पे इस जमीन को छूता है, यानी कि ये वाला पेड़ है, यहाँ से लगा यहाँ तक, ये इतना बड़ा पेड़ है। अब उसमें जो बीच में से वह टूटा, और यानी कि इसने बोला ना कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो जब आंधी आई तो बीच में से वह पेड़ टूट गया और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, तो वह कितने डिग्री का कोण बनता है इसने बोला है। इसके साथ वह 30 डिग्री का कोण बनाते हैं ना, 13 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो पेड़ के पाद, जब भी पाद बिंदु की बात आती है तो वह मतलब वह जमीन की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? 8 मीटर, यानी इसकी, यानी देखो शिखर, यानी किसको छू रहा है? वो पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो पेड़ का जो शिखर वह जमीन को छू रहा है ना। तो 8 मीटर है पाद बिंदु। अब उसके बाद यहाँ पे नाम दे दूंगा मैं ए, यहाँ पे नाम दे दूंगा बी, और यहाँ पे नाम दे दूंगा सी। यानी कि ये वाला जो क्या है, ये एच हो गया आपका, इसको आप एक्स मान रहे, इसको एच माना इसको, यानी ये वाला जो है ये भी पेड़ ही है, पेड़ की ऊंचाई है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना कि एक मीनार है, पेड़ भी लिख सकते हैं, मीनार भी लिख सकते हैं, है ना। माना कि एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h व x है। आ रहा कुछ समझ में? h व x है। अब उसके बाद जो दे रखा उसको लिखो, यानी BC कितना दे रखा है? BC दे रखा 8 मीटर। उसके बाद कोण किस पे दे रखा है? AC भी दे रखा है, AC कितना दे रखा है? x मीटर। उसके बाद कोण किस पे बन रहा है? कोण ACB, कोण ACB बराबर कितने डिग्री का बन रहा है? तो यानी कि AB कितना दे रखा है आपका? AB बराबर h मीटर। तो पहले अपन AB निकालेंगे, क्या निकालेंगे? उसके बाद, क्योंकि पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे, यानी यहाँ से लगा कि यहाँ तक कितनी ऊंचाई है। उसके बाद फिर जो बची हुई, यानी कि ये इस भाग का अपन ऊंचाई निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर यानी कि अपन क्या लिखेंगे? किसका मान ज्ञात करना, मतलब इसका मान ज्ञात करना है। तो यानी कि मैं क्या लिख दूंगा? AB। अब किसका मान दे रखा है? किसका मान दे रखा है? इसका मान दे रखा है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं BC। इतना आया समझ में? अब आप AB को आप क्या बोलते हो? इसको आप क्या बोलते हो? लंब बोलते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। इतना आया समझ में? अब AB को आप क्या बोलते हो? लंब, ये मैंने लिख दिया लंब। उसके बाद BC को आप क्या बोलते हो? आधार, ये लिख दिया मैंने आधार। अब आप लंब बटे आधार किस में आता है? तो लाल बटे कक्का लिख दो, है ना। तो लंब बटे आधार क्या कहाँ लिखा हुआ है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार मतलब ये वाला जो कॉलम है ये साइन का कॉलम है, ये कोस का कॉलम है, और ये टेन का कॉलम। कुछ आया समझ में? अब यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? टेन 30, है ना, बराबर ये ऐसा कैसा लिख दो? AB अपन में क्या लिख दूंगा मैं? कितना है 10 30 का मान? 1 बटे में √3 बराबर। अब AB का मान कितना है? AB का मान H, और BC का मान कितना है? 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा? इसका गुणा यानी H √3 बराबर इसका गुणा इसमें कर लो, 8 एकम 8। अब ये कायम में गुणा में कायम भेज देंगे, बटे में 8 बटे में आ जाएगा √3। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। चलो अब आगे सवाल करेंगे, यानी कि इसका मान निकल गया है आपका, यानी कि AB का मान क्या निकला है? 8 √3। अब निकालना आपको A और C, यानी अपनी डेफिनेशन क्या है? जिसका मान ज्ञात करना उसको ऊपर, यानी कि अब इसका मान ज्ञात करना आपको, यानी कि AC का मान ज्ञात करना, ठीक है। अब उसके बाद मान किसका दे रखा है? BC, तो मैं यहाँ लिख दूंगा BC। अब AC को आप क्या बोलते हो? कर्ण, और BC को आप क्या बोलते हो? आधार। इतना आया समझ में? कर्ण बटे आधार किस में आता है? ये चेक करो वापिस, कक्का, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे इसका भी उल्टा कर दो, कक्का बटे में लाल, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो कॉलम ये साइन का है, ये कोस का, ये टेन का। इतना है समझ में? अब यहाँ पे ये किसका मान आ गया है? साइन कोस टेन। यहाँ पे आपका कोसेक, यहाँ पे आपका सेक,
और यहाँ पे आपका कोट। तो कहाँ लिखा हुआ है कर्ण बटे आधार, इधर लिखा हुआ है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार ये लिखा हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेक। सेक सेक यानी कि कितना है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री लिखा है मैंने, बराबर में AC अपन में BC। अब सेक 30 का मान कितना है, देखो 2 बटे में √3, ठीक है। और AC का मान कितना है, AC का मान देखो x, और BC का मान कितना दे रखा है 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना। इसका गुणा इसमें यानी कि x √3 बराबर, इसका गुणा इसमें क्या दो 8 दूनी 16। अब गुणा में कायम भेज देंगे तो 16 बटे में √3। अब यह समीकरण कौन सी हो गई 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब समीकरण आपकी एक क्या है, समीकरण एक क्या है आपकी 8 बटे में √3 प्लस समीकरण 2 क्या है आपकी 16 बटे में √3। अब यहाँ पे क्या लेंगे अपन, प्लस आया मतलब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या है आपका 3, है ना। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 का गुणा अगर 8 में करेंगे तो, है ना, प्लस रूट से रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 का गुणा अगर 16 में किया। अब 8 एकम 8 प्लस 16 एकम बटे में √3, इन दोनों को जोड़ लो, कितने हो गए 24 बटे में √3। अब इसका हर का परिमेयकरण कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। तो यहाँ पे आपका हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे ये होता है अंश, ये होता है हर, यानी कि ऊपर भी गुणा कर देंगे और नीचे भी गुणा कर देंगे। तो 24 का गुणा अगर √3 में करूँगा तो क्या आएगा 24 √3। अब √3 का गुणा अगर √3 में करूँगा तो क्या निकलेगा, यानी 3 गुणित 3। इससे आगे देखना, यानी कि 24 √3 बटे में क्या लिख दूंगा मैं, इनसे एक 3 बाहर निकल जाएगा, ये 3 बाहर निकल, 3 और 8 24। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 8 √3 आंसर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा 8 √3 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर छोड़ेंगे, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो क्वेश्चन में क्या बोला, क्या ज्ञात करना, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन मीनार बनाएंगे, ठीक है, ये अपन ने एक मीनार बना दी है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, मीनार बनाने के बाद फिर क्वेश्चन पढ़ना है, यानी मीनार के पाद बिंदु, मतलब वो जब भी पाद की बिंदु की आती है तो वो कहाँ लिखोगे आप नीचे, इतना याद रखना है। उसके बाद मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यानी कितने डिग्री का बन रहा है उन्नयन कोण, मतलब ये यहाँ से देख रहा ऊपर की ओर, कल आपने परिभाषा में बताया था उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है 30 डिग्री का, है ना। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब इसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैं A लिखूँगा, यहाँ पे आप B लिखेंगे, यहाँ पे आप C लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, माना कि एक मीनार है जिसकी ऊंचाई क्या है h मीटर है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। अब जो दे रखा उसको लिख दो, यानी कि BC बराबर कितना दे रखा है 30, है ना। उसके बाद यहाँ पे इसका मान ज्ञात करना, मतलब AB का मान ज्ञात करना, कितना है h, और कोण किस पे बन रहा है C पे बन रहा है, तो कोण या बीच में कर दिया अपनों ने, कितने डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री। जिसका मान ज्ञात करना उसको ऊपर लिख दे, यानी किसका मान ज्ञात करना AB का, और किसका मान दे रखा है BC का। अब AB यानी AB को आप क्या बोलते हो, लंब बोलते हो, इसे हम क्या बोलते हैं कर्ण, इसको हम क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं। तो यानी AB को आप क्या बोला है आपने लंब, और BC को आपने क्या बोला है आधार। लंब बटे आधार किस में आता है, लाल बटे में कक्का। अब ये देखो लंब बटे आधार कहाँ दिख रहा है आपको, लंब बटे में आधार। तो यहाँ पे ये साइन का कॉलम है, ये कोस का और ये
10 का। तो मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 10 कितना है आपका 30 डिग्री, बराबर में क्या लिखूंगा ए बी बटे में क्या लिख दूंगा मैं बी सी। अब 10 30 का मान कितना है 1 बटे में √3 बराबर ए बी का मान देखो कितना है एच और बी सी का मान कितना है 30 डिग्री। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी एच का मल्टीप्लाई √3 में किया बराबर इसका गुणा इसमें किया तो 30। अब ये गुणा में कायम भेज देंगे, एच का मान निकालना, एच को यहीं रहने दो तो 30 बटे में क्या आ जाएगा √3। तो यहाँ पे आपका एच बराबर 30 √3, यहाँ लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। तो यहाँ पे आपका एच बराबर 30 बटे में √3। अब यानी कि ये अंश होता है ये हर होता है, इसका गुणा ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। तो मैंने ऊपर भी गुणा कर दिया √3 का और नीचे भी गुणा कर दिया। तो यहाँ पे आपका एच बराबर ये 30 का गुणा अगर √3 में करेंगे तो 30 √3 और √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3। अब इसको काट दो, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, तो यहाँ पे आपका एच बराबर क्या आ जाएगा 10 √3। ये आपका आंसर। तो क्या अतः मीनार की ऊंचाई 10 √3 है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। उसके बाद पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। यहाँ से ये पतंग इसकी डोरी अस्थायी रूप से बांध दिया जाता है, ठीक है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव वो 60 डिग्री का बनता है। उसके बाद यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी में क्या नहीं है कोई ढील नहीं है, अच्छी तरह से तनी हुई है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब इसकी आपको लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसको मान लो आप x, यानी कि अब यहाँ पे कितनी है, यानी कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ी, 60 मीटर ऊंचाई पर एक, यानी 60 मीटर बना दो। उसके बाद उसने बोला है कि यानी डोरी का जो झुका हुआ 60 डिग्री का है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि एक मीनारे तथा डोरी की लंबाई है ना, डोरी की लंबाई रखा है। ए बी का मान कितना दे रखा है, ए बी बराबर 60 मीटर। उसके बाद क्या दे रखा है ए सी कितना है आपका x। अब कोण किस पे बन रहा है, कोण ए सी और बी कितने डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का। अब उसके बाद यहाँ देखेंगे जिसका मान ज्ञात करना, दोनों डेफिनेशन सही है, यानी कि जिसका मान ज्ञात करना उसको मान ज्ञात करना है उसको कहाँ लिखेंगे नीचे। आपका ए बी को हम क्या बोलते हैं, ए बी को हम लंब बोलते हैं और ए सी को हम क्या बोलते हैं कर्ण। अब यहाँ पे लंब बटे कर्ण, तो ये देखो लाल बटे कक्का है ना, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे देखेंगे लंब बटे कर्ण कहाँ लिखा हुआ है, लंब बटे कर्ण, मतलब ये काय में आ रहा है साइन में आ रहा है। साइन 60 बराबर 60 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे ए बी अपन में क्या लिख देंगे ए सी। साइन 60 का मान कितना है, देखो साइन 60 का मान √3 बटे में 2 बराबर ए बी का मान कितना है 60 और ए सी का मान कितना है x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका गुणा इसमें, तो x √3 बराबर 2 का गुणा 60 में किया तो 120, यानी कि x √3 बराबर में क्या है आपका 120। अब ये गुणा में कायम भेज देंगे, यानी x का मान निकालना है। तो यहाँ पे आपका 120 बटे में क्या आएगा √3। इसे हम अंश बोलते हैं और इसे हम हर बोलते हैं। तो यहाँ लिखूंगा मैं हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो x बराबर 120 बटे में √3। अब √3 का गुणा क्या करूँगा मैं, ऊपर भी करूँगा और नीचे भी करूँगा। तो यहाँ पे आपका x बराबर 120 √3 का √3 में करेंगे तो इससे 3 बाहर निकल जाएगा, तो 3 एक कम 3, 3 चौक 12 और ये 0 ऐसा कैसा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 40 √3। तो अतः क्या लिखोगे, अतः डोरी की लंबाई 40 √3 है। तो यहाँ लिख दूँ मैं, अतः डोरी
की लंबाई 40√3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2023 में आया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे धरती पर एक मीनार है जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। हाँ, ऊर्ध्वाधर मतलब तिरछी लाइन। यहाँ पे ये मीनार बना दिया आप लोगों ने। चलो, तो यहाँ पे इधर देखेंगे, ये मैंने डायग्राम बना दिया है। अब उसने क्या बोला, धरती पर एक मीनार है। ठीक है, मीनार है, वह ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मतलब इसकी बात कर रहा है ना। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, धरती के मीनार से पाद बिंदु की बात कर रहा, मतलब यहाँ लिख दूंगा 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैं ए नाम दे दूंगा, इसको मैं बी नाम दे दूंगा, इसको सी नाम दे दूंगा। अब उसके बाद ए बी का मान कितना दे रखा है, सबसे पहले लिखो माना कि एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। इतना है समझ में। अब उसके बाद यानी कि ए बी बराबर कितना दे रखा है, ए बी बराबर h। उसके बाद बी सी बराबर कितना दे रखा है, बी सी बराबर आपका दे रखा है 15 मीटर। उसके बाद कोण ए सी और बी बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखेंगे, यानी कि जिसका मान ज्ञात करना है, दोनों डेफिनेशन सही है। जिसका मान ज्ञात करना उसको ऊपर, या फिर जिसका मान दे रखा उसको ऊपर। कौन सा लिख सकते हैं अपन, जिसका मान ज्ञात करना है उसको ऊपर, यानी किसका मान ज्ञात करना है, ए बी का। तो मैं लिख दूंगा ए बी, अपन में क्या लिख दूंगा मैं, बी सी। अब क्या है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, इसे हम कर्ण बोलते हैं, और इसे हम आधार बोलते हैं, ये ए बी को आप क्या बोलोगे, लंब। उसके बाद यानी कि इसको हम बोलेंगे आधार। तो ये लंब बटे आधार किस में आता है, 10 में आता है। कैसे चेक किया आपने, लाल बटे में कक्का। तो यहाँ पे देखो लंब बटे आधार मतलब ये 10 में आ रहा है। तो यहाँ लिखूंगा मैं 10 कितना है आपका 60 बराबर ए बी बटे में बी सी। अब 60 का मान कितना है आपका √3 बराबर, यानी ए बी का मान कितना है आपका h, और बी सी का मान कितना है 15। इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब एक क्रॉस मल्टीप्लाई h का गुणा एक में किया तो h बराबर 15√3। ठीक है, यही आपका आंसर। अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। चलो ठीक है, तो 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण झुका हो, जबकि इसे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक ढाल फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। तो जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 2 फिसलन पट्टी बनाते अपन, ये किसकी, ये बना रहे क्वेश्चन 5 वर्ष से कम उम्र वाले। अब 5 वर्ष से कम उम्र वाले, अब क्वेश्चन कहाँ पे, कम उम्र, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे। तो यहाँ पे अपन नाम दे देंगे ए, बी और सी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर, यानी कि यहाँ पे यह शिखर है, यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी, शिखर से यहाँ तक, यहाँ से लगा यहाँ तक शिखर की ऊंचाई 1.5 मीटर है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। उसके बाद क्या बोला है, ऊंचाई पर हो और उस भूमि के साथ वह कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो यहाँ पे वह 30 डिग्री का कोण बना रही है। इतना आया समझ में। अब उसके बाद यानी कि ए और बी कितना 1.5, उसके बाद कोण ए सी और बी कितने डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री। अब इसका मान ज्ञात करना है अपने को, यानी कि इसने बोला है क्या है,
फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। फिसलन पट्टी यानी कि ये फिसलन पट्टी है, इसकी क्या ज्ञात करना अपने को, लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, फिसलन पट्टी की लंबाई मतलब क्या है आपकी AC, ये आपको ज्ञात करना है ना। या तो इसको मैं मान लूँ x, इसको मान लूँ मैं x, जिसका मान ज्ञात करना है उसको ऊपर, यानी किसका मान ज्ञात करना है, AC का मान ज्ञात करना है। उसके बाद किसका मान दे रखा है, A और B का मान दे रखा है। अब उसके बाद AC अपन में AB, इसको हम क्या बोलते हैं, AC को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, और AB को हम क्या बोलते हैं, लंब। कर्ण बटे लंब ये किस में आता है, लाल बटे का। तो यहाँ पे आपका क्या है, लंब बटे कर्ण कहाँ लिखा हुआ है, सॉरी कर्ण बटे लंब कहाँ लिखा हुआ है, कर्ण बटे लंब। इसका भी उल्टा कर लो आप, का बटे में लाल। तो देखो ये साइन का कॉलम, ये कोस, ये टेन, यहाँ पे ये साइन का कॉलम बना देते हैं, ये साइन, ये कोस, ये टेन, साइन कोस टेन, कोसेक, सेक और कोट। तो यहाँ पे कर्ण बटे लंब लिखा हुआ है, कर्ण बटे लंब क्या आ रहा आपका, तो यहाँ लिख दूं मैं कोसेक, कोसेक। अब यहाँ पे कर्ण बटे लंब को हम क्या बोलते हैं, कोसेक बोलते हैं। अब कोसेक यानी कि 30, कोसेक 30 डिग्री बराबर AC अपन में AB। कोसेक 30 का मान कितना है, 2 बराबर AC का मान कितना है, AC का मान देखो x, और AB का मान कितना है, AB का मान 1.5। इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इस, x का गुणा अगर x में, x का गुणा अगर 1 में करेंगे तो x बराबर, अगर 2 का गुणा अगर 1.5 में करेंगे तो कितना आएगा आपका, 3। ये आपका आंसर। अब यहाँ पे यानी कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो जाएगी, 3 मीटर। हल करेंगे अपन 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे। क्वेश्चन में बोला है ना, कहाँ पे, जबकि से अधिक उम्र मतलब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के, यानी कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी बनाते, तो यहाँ पे क्या बोला है, बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ पे 3 मीटर दे दिया मैंने। अब उसके बाद क्या बोला है, अधिक ढलान की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, इधर फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। तो यहाँ पे यहाँ क्या बोला है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, जो भूमि के 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो यह नाम दे देता हूँ मैं A, B और C। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आपको फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहले AB का मान कितना है, AB का मान 3 मीटर। उसके बाद AC का मान कितना दे रखा है, x मीटर। कोण किस पे बन रहा है, कोण ACB बराबर कितने डिग्री का, 60 डिग्री। जिसका मान ज्ञात करना है उसको ऊपर, यानी किसका मान ज्ञात करना है, AC का मान ज्ञात करना है। किसका मान दे रखा है, यानी AB का मान दे रखा है। AC अपन में AB को हम क्या बोलते हैं, इसको हम कर्ण बोलते हैं, है ना, ये वाला AC। और AB का मतलब, AB कहाँ है आपका, ये वाला, तो हम क्या बोलते हैं इसे, लंब। कर्ण बटे लंब किस में आता है, देखो इसमें लाल बटे, ये हर बार आपको देखना पड़ेगा। तो कर्ण बटे लंब कहाँ दिख रहा है, कर्ण बटे लंब उल्टा दिख रहा है। तो ये साइन कोस टेन कोसेक, तो यहाँ लिख दूंगा मैं कोसेक। कोसेक कितना है आपका, 60 डिग्री। तो यहाँ पे AC अपॉन में क्या लिख दूंगा मैं, AB। अब कोसेक 60 का मान कितना है, कोसेक 60 का मान, कोसेक 60 का मान है 2 बटे में √3 बराबर। AC का मान कितना है, x, और AB का मान कितना है, AB का मान है 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर, का गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें किया, तो x का गुणा मैं काय में कर लूँगा, √3 में। उसके बाद 3 का गुणा अगर 2 में करूँगा तो 6, ये गुणा में काय में भेज देंगे, भाग में। अब यहाँ पे ऐसे हम अंश बोलते हैं, इसे हम हर बोलते हैं। ठीक है, तो हर का परिमेकरण करेंगे तो क्या आएगा आपका, हर का परिमेकरण, क्या लिखेंगे, हर का परिमेकरण, हर का परिमेकरण। तो यहाँ पे आपका x बराबर 6 बटे में √3, ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे। तो x बराबर ये 6 √3 बटे में क्या आ जाएगा, 3। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6।
तो यहाँ पे आपका x बराबर 2√3। बस अतः बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है? 2√3 मीटर है आंसर।